हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो हम बात करने वाले हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को हमें समझने के लिए हमें सबसे पहले तो माइनर मैट्रिक्स को समझना होगा, और माइनर मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें सब मैट्रिक्स का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक सेट होता है तो उसका सबसेट भी होता है, वैसे ही अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका सब मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर हम सेट और सबसेट की बात किया जाए तो कोई भी एक सेट होता है, उसके कुछ हम एलिमेंट्स को उठा लेते हैं, एक दूसरा सेट बना देते हैं, तो इस प्रकार का जो सेट होता है उसी को ही हम सबसेट कहते हैं उस सेट का। तो वैसे ही मैट्रिसेस में भी कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ नंबर ऑफ रोज कुछ नंबर ऑफ कॉलम को हटा दें तो इस प्रकार जो हमारे पास मिलेगा मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे सब मैट्रिक्स। ओके, क्लियर हो गई बातें। चलो हम एक एक करके समझते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल की सहायता से। देखो यहां पर बोला जा रहा है कि सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n बोला गया है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि ऑर्डर क्या बोला जा रहा है, और ऑर्डर में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर बोला जा रहा है या फिर नॉट स्क्वायर बोला जा रहा है। ठीक है, इन दोनों बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर स्क्वायर बोला जाएगा तो वहां पर कंडीशन लग गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं बोला जा रहा है तो यानी कि वहां पर कंडीशन नहीं है, स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, देन ए मैट्रिक्स, ठीक है, तब हम एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, तो हम इसी मैट्रिक्स ए से ही हम एक दूसरे मैट्रिक्स को प्राप्त कर रहे हैं बाय रिमूविंग सम रोज एंड सम कॉलम्स। मतलब कुछ रोज और कुछ कॉलम को हम उस मैट्रिक्स ए से रिमूव करने के पश्चात हम एक मैट्रिक्स को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसी मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं ए कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1 2 3 और चलो हम ले लेते हैं 5। यहाँ पर हमें मिलता है 6 और 8 10 और यहाँ पर हम लेते हैं 12। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर हम लेते हैं 9 7 और चलो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, चलो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से हम कुछ नंबर ऑफ रोज एंड बोला गया है। ठीक है, तो एंड या तो यहां पर कर लो ओ और यहां पर लिख लो बोथ, यानी कि हम किसी भी इन दोनों को साथ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक को भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझो इस बात को। हम एक मैट्रिक्स बी बना लेते हैं जो कि इसी मैट्रिक्स से ही बना रहे हैं, एक केवल और केवल एक कॉलम को हम गायब कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर 6 8 10, यहाँ पर हमें मिल रहा है 9 7 5। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यहां पर देख लो
एक कॉलम को मैंने केवल गायब किया है यानी कि रिमूव किया है, तो इस प्रकार हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिला है और इसी को ही हम सब मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और मैट्रिक्स को देख सकते हैं यहां पर, एंड एक और काम कर देते हैं। चलो हमने एक कॉलम को गायब करके दिखाया था, इस बार एक रो को हम गायब करके दिखा देते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी जो कि कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा? हमने ये इस रो को गायब किया तो यहाँ पर 1 2 3 5 1 2 3 5 मिला, और यहाँ पर 6 8 10 12 6 8 10 और 12 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये भी एक मैट्रिक्स बन गया, और इस मैट्रिक्स को भी हम सब मैट्रिक्स कहेंगे, इस मैट्रिक्स ए का, क्योंकि हमने केवल एक रो को गायब करके नया मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं डी। यहां पर हम क्या करते हैं, एक रो और एक कॉलम दोनों को ही हम गायब कर देते हैं, यानी कि यह रो और यह कॉलम हम गायब कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो हमारे पास नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और यहां पर हो जाएगा 6 8 10। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 6 8 10, और इस प्रकार हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिला जो कि सब मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स ए का। बातें समझ में आ रही हैं? मतलब क्या कहना चाहता हूं, मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसी मैट्रिक्स ए से ही कुछ नंबर ऑफ रोज को गायब कर दें, कुछ नंबर ऑफ कॉलम को गायब कर दें, या फिर दोनों को ही गायब कर दें, तो इस प्रकार जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगा उसी को ही हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स पर समझा था उसके नीचे स्टार करके यानी कि नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, वो पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा चीजें छूट गया था, उसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। वहां पर लिख लो स्टार करके यानी कि नोट करके लिख लीजिएगा कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर ही होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो मिलेगा। ठीक है, और यहां पर मैं क्या बता रहा था, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से कुछ नंबर ऑफ रोज कुछ नंबर ऑफ कॉलम को गायब कर दें तो इस प्रकार जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसी को ही हम कहेंगे सब मैट्रिक्स। अब सवाल उठता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है तो वह जो सेट होता है वह खुद का भी सबसेट होता है, ये बात हमें पता है। तो अगर हम एक मैट्रिक्स को लेते हैं ए और इसमें से 0 नंबर ऑफ रोज और 0 नंबर ऑफ कॉलम को गायब कर रहे हैं, यानी कि ना तो कोई कॉलम गायब हो रहा है ना ही कोई रो गायब हो रहा है, तो इस प्रकार जो हमारे पास नया मैट्रिक्स मिलेगा वह भी तो खुद का ही सब मैट्रिक्स होगा ना। बातों को समझ पा रहे हैं आप? किसी भी मैट्रिक्स को हम खुद के सब मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम किसी भी नंबर ऑफ रोज किसी भी नंबर ऑफ कॉलम को गायब ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ना। तो इस प्रकार हमने यह क्या समझा कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को गायब कर दें, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर ऑफ रोज या एक ही नंबर ऑफ कॉलम को गायब करें, हम 2 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम 3 नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम को भी गायब कर सकते थे, लेकिन उनसे एक नया मैट्रिक्स बन जाए और उन्हीं एलिमेंट से ही बने, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। और यह भी कंपलसरी नहीं है कि लास्ट वाला रो और लास्ट वाला ही कॉलम गायब हो, हम पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को भी गायब कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो मैं बता देता हूं, हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस प्रकार हम बना देते हैं। पहला नंबर ऑफ कॉलम पहला नंबर ऑफ रोज मैंने गायब कर दिया, बचे कितने एलिमेंट, 8 10 12, और यहां पर हमें बचेगा 7 5 2 7 5 2। अब यहां पर एक नया मैट्रिक्स मिल गया, तो ये भी तो हमारा इसका ही सब मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ कॉलम एक नंबर ऑफ रो को मैंने गायब कर दिया। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि हेंस क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स जो बी है, सी है और डी और ई जो हमारे पास हैं आर सब मैट्रिक्स। ठीक है, आर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला हेडिंग डालना है आप सभी को, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स।
ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, जो अभी हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, ए मैट्रिक्स, बी सी डी ई मैट्रिक्स, उन सभी का ऑर्डर वहां पर नीचे लिख दीजिएगा कि कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी कि कितने बाय कितने का हमारा पास मैट्रिक्स है, ये कहना चाहता हूं। एक्चुअली मैं भूल गया, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा उन चीजों को। ठीक है, देखो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम कैसे समझेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक्चुअली माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो माइनर को भी सब मैट्रिक्स समझने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाएगा। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है, सब मैट्रिक्स जो होता है, इस बात का ख्याल रखो, सब मैट्रिक्स जो होता है वो हमने देखा स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हमने देखा है। लेकिन जो माइनर होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि वो हमेशा स्क्वायर सब मैट्रिक्स से ही बनता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो कभी भी माइनर नहीं बन सकता। इस बात का सबसे पहला ख्याल रखो। उसके बाद अब ध्यान दो कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स में कहता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स। हम सपोज करते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n के फॉर्म में है, यानी कि यह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन नहीं है। देन द डिटर्मिनेंट, इस बात पर फोकस करो, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ ए। क्या कहता है, ध्यान से समझो इस बात को। कहता है कि किसी भी हम एक मैट्रिक्स ए को उठाते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, मतलब स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए का हम जितना भी सब मैट्रिक्स बना सकते हैं बना लेते हैं, उसमें से जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, जो सब मैट्रिक्स बने हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होंगे। तो जितने भी स्क्वायर होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उन सभी का डिटर्मिनेंट ही माइनर ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे, चलो मैं समझा देता हूं। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस लाइन को भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। देखो, हमने यह बात किया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके हम सभी सब मैट्रिक्स को बना लें, और जितने भी सब मैट्रिक्स बने हैं उसमें से जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट हम बना लें। तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा ना। जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा ना। तो इसलिए जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो भी एक स्क्वायर ही होगा। समझ रहे हैं ना बात। तो जब स्क्वायर होगा तो उस मैट्रिक्स, उस डिटर्मिनेंट को हम कह रहे हैं कि माइनर ऑफ ए। तो वह स्क्वायर माइनर है, तो जितने का स्क्वायर वह बना रहेगा उतने का माइनर हम उसे कहेंगे। कहने का क्या मतलब है कि इफ द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज आर क्रॉस और, देन इट इज डिनोटेड एज आर माइनर ऑफ ए। ठीक है, बातें समझे? नहीं समझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कुछ ऐसा। हमारे पास एक मैट्रिक्स, यहां पर चलो हम थोड़ा छोटा ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। जरूरी नहीं है कि आप हर बार 1 ही लें, यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। 4 हमने ले लिया इस बार, चलो यहां पर हमारे पास 2 आ गया, यहां पर चलो हमने 1 ले लिया, यहां पर हम ले लेते हैं 5। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए बना। अब इसके माइनर पर हमें बात करना है। तो माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए जो हमारे पास होंगे वो कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ख्याल रखिए, डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसका होगा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसी से बने हुए सब मैट्रिक्स का। और वो भी सब मैट्रिक्स कौन से होंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे, और उनका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 4 2 को उठा लेते हैं, और यहां पर हमारे पास 2 1 को उठा लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन गया जिसे हम माइनर कहेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक और माइनर तो बन सकता है ना, इसको भी उठा लेते हैं। तो 2, 3 और 1, 5 को हमने उठा लिया और इस प्रकार हमारे पास एक और डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बने हैं। और इससे ज्यादा तो नहीं ना बन सकते। 4, 2, 2, 1 और 2, 3, 1, 5 बन गया। और इसको भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक और माइनर बन जाएगा हमारे पास 4, 3 और 2, 5। ठीक है, ये भी एक माइनर बनेगा क्योंकि हमने एक नंबर ऑफ कॉलम को गायब कर दिया और जब उससे बना हुआ हमारे पास सब मैट्रिक्स मिला तो उस सब मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया और ये भी हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसे भी हम माइनर ही कहेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमने यहां पर बताया कि हमारे पास अगर r क्रॉस r का माइनर बन रहा है तो उसे हम डिनोट करेंगे r माइनर ऑफ a। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो ये जो हमारे पास माइनर्स बने हैं इन्हें अब हम माइनर्स कहेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अब हम माइनर्स कहेंगे। तो ये जो हमारे पास माइनर्स बने हैं ये कौन कितने बाई कितने के बने हैं, 2 क्रॉस 2 का, 2 बाई 2 का, 2 बाई 2 का। तो इसलिए इन माइनर्स को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 2 माइनर ऑफ a। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस बार थोड़ा मैट्रिक्स को हम बड़ा कर देते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स आ गया B, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को ऐसा करते हैं इस बार 4 गुणे 3। हाँ चलो 4 गुणे 3 का कर देता हूँ, या फिर 4 गुणे 4 का कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर्स को रख सकते हैं हम, ऐसे ही नॉर्मल सा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं चलो 10, 11, 15 और 16। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कुछ भी लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर चलो 5 ले लिया और यहाँ पर ले लेते हैं हम 7, यहाँ पर हम ले लेते हैं 8, यहाँ पर हम ले लेते हैं 9। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं 6, यहाँ पर हम लेते हैं 2, यहाँ पर हम लेते हैं 1, यहाँ पर हम लेते हैं 5। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर रिपीट भी हो जाएंगे तो हमें क्या मतलब, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है, अब इससे बहुत सारे माइनर्स बन सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर हम बात करते हैं 2 बाई 2 के माइनर्स को, ठीक है, तो 2-2 का पेयर उठाते चलिए, इस प्रकार हमारे पास नए नए माइनर्स बनते चलेंगे, बहुत सारे माइनर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी एक फार्मूला है, आप मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखते हुए भी यह बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ माइनर्स बन सकते हैं। ठीक है, 2 माइनर्स कितने बनेंगे, 3 माइनर्स कितने बनेंगे, ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहां पर हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर हम माइनर पर बात कर रहे हैं तो पहले हम 2 बाई 2 का माइनर चेक कर लेते हैं। तो 2 माइनर ऑफ B, हमारे पास जो B मैट्रिक्स है उसके 2 माइनर्स को हम खोज रहे हैं। तो यहाँ पर 1, 2 माइनर तो ऐसे हो जाएगा नॉर्मल सा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 10, 11 हो जाएगा हमारे पास एक माइनर। दूसरा माइनर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, 2 और सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी तो बन सकते हैं, 1, 3 को हम उठा लेते हैं, 1, 3 और 10, 15 को हम उठा लेते हैं, ये भी एक माइनर बनेगा क्योंकि यह भी एक सब मैट्रिक्स बन रहा है और ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा, तो उसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो यह भी एक माइनर बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नंबर ऑफ रोज या एक नंबर ऑफ कॉलम को गायब कर सकते हैं, तभी तो सब मैट्रिक्स बनेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 5, 2, 7 को ले लेते हैं, 1, 5 और 2, 7 को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे माइनर्स बनेंगे, आप लोग लिख सकते हैं। अब चीजों को समझ चुके हैं, हमने ले लिया 1, 2, 10, 11, 1, 3, 10, 15, ऐसे ही आप ले सकते हैं 2, 3, 11, 15, ऐसे ही आप ले सकते हैं 1, 4, 10, 16। तो ऐसे बहुत सारे माइनर्स बनेंगे। इन दोनों को भी उठाइए, ये भी एक माइनर बनेगा, इन दोनों को उठाइए भी एक माइनर बनेगा, इन दोनों को उठाइए भी एक माइनर बन जाएगा, इन दोनों को उठाइए ये भी एक माइनर बन जाएगा। ऐसे इनको उठाते चलिए, बहुत सारे माइनर्स बन जाएंगे, बहुत सारे माइनर्स बन जाएंगे। और इसके पीछे का एक फार्मूला है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं उस पर, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो 2 माइनर्स हुए, यहाँ पर 3 माइनर्स भी बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, 3 माइनर्स भी बनेंगे, 3 माइनर ऑफ B। अब 3 माइनर में क्या होगा, हमारे पास
3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम का एक सब मैट्रिक्स बनाना होगा और उसके बाद हमें उसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर जैसे 1 10 5 ले लेते हैं, 1 10 और 5। यहाँ पर हम लेते हैं 2 11 और 7, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 15 और 8। ठीक है, ये भी एक माइनर बन जाएगा। ऐसा ही हम इन तीनों को भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे आप इधर चलिए चाहे इधर चलिए, बात एक ही रहेगा क्योंकि सभी माइनर्स ही बनेंगे। यहाँ पर 10 5 6 को ले लेता हूँ, यहाँ पर 11 7 2 को ले लेता हूँ, और यहाँ पर 15 है, 15 8 और 1 को ले लेता हूँ, यह भी एक माइनर बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे माइनर्स इसके भी बनेंगे, 3 के भी बहुत सारे माइनर्स बनेंगे, ऐसे ही 4 के भी माइनर्स बनेंगे। ठीक है, और 4 का कौन सा माइनर बनेगा, एक ही माइनर बनेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमें खोजना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ही हमें खोजना है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये 4 नंबर ऑफ रोज और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसलिए एक ही इसका 4 माइनर बनेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और वो भी कौन सा रहेगा, वही मैट्रिक्स ही रहेगा। यानी कि जो मैट्रिक्स बी है उसी मैट्रिक्स बी का जो सब मैट्रिक्स होगा वो खुद भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, और जब वह स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा तो उसका हम जब माइनर लेंगे तो वह खुद का ही एक माइनर बन जाएगा। ठीक है, बातों को समझ गए ना कि माइनर हम कैसे चेक कर रहे हैं, ये एक्चुअली मैं समझाना चाहता था। ओके, समझ गए ना आप लोग। तो चलिए अब हम बात करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि कैसे हम माइनर्स को बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो हमने अभी समझा है सब मैट्रिक्स और माइनर, इन दोनों की सहायता से ही हम बात करने वाले हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हम लोगों ने समझा कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो सब मैट्रिक्स की सहायता से हमने माइनर को निकालना सीखा। अब जब माइनर को हमने निकालना सीख लिया तो अब हम निकालना सीखेंगे कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एक्चुअली इसे एशेलॉन फॉर्म की सहायता से भी निकाला जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, लेकिन उसे हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप सभी को जब एशेलॉन फॉर्म पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन एक चीज मैं फिर से मिस कर गया था, उसे लिख लीजिएगा। ये 2 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसलिए 2/3 का यह मैट्रिक्स बना है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो 4 नंबर ऑफ रोज और 4 नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए यह 4/4 का हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम चाहते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को जब मैं पढ़ाऊं तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत जल्दी उसे पढ़ाने की कोशिश करूं, क्योंकि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, और यह वीडियो भी लगभग 20 मिनट से तो ऊपर का हो ही चुका है। तो अब जब अगले लेक्चर में हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पर बात करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल को भी समझेंगे, डिफिनीशन को भी समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, बता दीजिएगा कमेंट करके कि कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफी लंबा मैं सोचता हूं कि आपके लेवल का कॉन्सेप्ट मैं कैसे क्रिएट करूं ताकि आप लोग को आसानी से चीजों को समझ में आ सके। ठीक है, और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।